नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। आज हम खड़े हैं आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज के सामने। जी हाँ, आपने अपने एरिया के अंदर कारें कटती हुई देखी होगी, बसें कटती हुई देखी होगी और ज़िंदगी के आखिरी सफ़र के बाद समुद्री जहाज़ों को भी कटते हुए देखा होगा। लेकिन आज आप देखिए, आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज जब ज़िंदगी की आखिरी पल देख लेते हैं तो उसके बाद में उनका क्या हश्र होता है। आज हम अलवर लोकसभा क्षेत्र के बहरोड इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं। जी हाँ, बहरोड इंडस्ट्रियल एरिया विश्व का एक जाना माना इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर पिछले 40 साल से जापानी फैक्ट्रियाँ निमराना में लगी हुई हैं और देश की जानी मानी फैक्ट्रियाँ यहीं पर लगी हुई हैं। और आज हमने इस क्षेत्र का दौरा किया। राजनीतिक रूप से क्या स्थिति है इस क्षेत्र की, वो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर एक राजनेता शाही परिवार से और दूसरा राजनेता सन्यासी। तो हमने एक सन्यासी से बात की जो निमराना के पास जोशीहाड़ा आश्रम के महंत शंकरनाथ जी से, और शंकरनाथ जी से अकेले में बात नहीं की, उनके साथ भंवर जितेंद्र सिंह जो इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको साथ खड़ा रख के बात की। सुनिए आप एक संत के विचार कि एक संत का अपना जीवन क्या होता है, संत को किस तरह के आदर्श रखने चाहिए, क्या उनको राजनीति में जाना चाहिए। सुनिए आप इनके विचार। माया छोड़ करके आप संन्यास लेते हैं और उसके बाद में यदि लोकसभा और ये मोह आ जाता है तो साधु और राजनेता में क्या फर्क रहेगा? भाई, जब भगत अपने हैं, राजनीति से जुड़े हैं, काम तो सबके होते हैं तो जुड़ना पड़ता है। साधु सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए होता है साधु। अगर वो लोकसभा में जाकर के किसी की भला बुरा या कुछ करे तो साधुपन रहता है? वो तो उसका काम है, उसकी सोच है। ये आप क्या कहेंगे मौजूदा हालात में? नहीं, देखो वो प्रयास कर रहे हैं, अपनी जगह कर रहे हैं, सब अपना अपना प्रयास करते हैं। साधु सब एकसार नहीं होते, वो तो सबकी सोच है, समाज। अलवर लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और अब तक सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। बाबा बालकनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अब तक मैदान में नहीं उतरे हैं, या आए भी हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं की तैयारी कर रहे होंगे। आज हमने लोकसभा चुनाव के अलवर के प्रत्याशी के साथ निमराना में हमने जो वहाँ की जुलूस, वहाँ की मीटिंगें देखी, उसमें अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और दलित नेता हैं, दलितों में लोकप्रिय नेता हैं, उनकी बात हम आप तक पहुंचाते हैं। क्या सोचते हैं वो आज की राजनीति में, क्या चाहते हैं, और जिस तरह का बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा दलितों पर अपना अधिकार बताया जा रहा है, उन दलितों को कैसे वो कांग्रेस तक ला पाएंगे। सुनिए उन्हीं की जुबानी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर से राहुल जी जो योजनाएं लेके आए हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो सोचा है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि 20 करोड़ लोगों को न्याय योजना के तहत हर व्यक्ति को हर साल में 72,000 रुपये तक की राशि उसके खाते में डाली जाएगी। तो ये गरीबों के सम्मान की बात है। हमने पेंशन दी, हमने खाद्य सुरक्षा दी, हमने नरेगा दी, हमने दवाई फ्री दी। गरीबों का जो ध्यान रखा हमेशा कांग्रेस ने रखा है। देखिए, देश के अंदर तो माहौल पूरा खराब हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। सारा माहौल आप देख रहे होंगे, हर जगह दंगे फसाद, झगड़े, दलितों पे अत्याचार, एट्रोसिटीज, इस प्रकार के मामले और जाति और धर्मों का बहुत ज़्यादा आपस में टकराव की स्थिति सी पिछले 5 वर्षों में बनी है। कांग्रेस का राज एक ऐसा राज रहा है जिसने 70 सालों से इस देश को एकजुट रखा है। और हम अलवर की बात करें तो भंवर जितेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के विकास पुरुष हैं, उनके पिछली बार केंद्र के अंदर मंत्री होते हुए यहाँ इतने विकास कार्य हुए कि जनता उनको विकास पुरुष के रूप में याद कर रही है। और आज सबका मन है कि भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ से जीते। तो एक तरफा माहौल अलवर के अंदर भंवर साहब के पक्ष में है। जनता का अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है, आज टिकट के समय में एक रोहतक से बाबा जी आकर चुनाव लड़ रहा है। पहले भी वो उनके गुरु थे, वो चुनाव लड़के चले गए, जनता के बीच में आए नहीं। जनता ने उपचुनाव हुआ, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराया।
तो ये सारी चीज़ें भाजपा को समझना पड़ेगा कि अलवर की जनता का भी कोई मान सम्मान है। क्या उनको अलवर के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसको वो टिकट दे सकते? मैं पूरे अलवर जिले के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान के लोगों से भी करना चाहूँगा कि भंवर जितेंद्र सिंह जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है और ऐसा विकास पुरुष हमारे पास है जो अलवर के लिए एक विजन रखता है, एक नई सोच रखता है कि अलवर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए और भंवर साहब के पक्ष में सबको मतदान करने की अपील करता हूँ। फैक्ट न्यूज आप तक हर खबर सिर्फ खबर की तरह पहुंचाएगा। हम कांग्रेस प्रत्याशी के साथ हैं तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो जो उनकी मीटिंगों में दिखाई देगा वो आप तक पहुंचाएंगे। निर्णय आपको करना है। क्या है आज का राजनीतिक माहौल, कौन जीतेगा कौन हारेगा हम कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन कौन क्या भड़का रहा है, कौन क्या जनता को बता रहा है, ये बात हम आपको बिना किसी लगाव छुपाव और बेहिचक आपको बताएंगे। निर्णय आपका होगा। हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता का धर्म होता जो सामने दिखाई दे वो अपने दर्शकों तक, अपने पाठकों तक पहुंचाया जाए। इसी धर्म को निभाते हुए फैक्ट न्यूज में इस एपिसोड से इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।